हेलो नमस्ते। चलिए आज हम अलजेब्रा चैप्टर आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, देखिए अलजेब्रा में क्या होता है कि एक डिपेंडेंट वैल्यू होता है एक इंडिपेंडेंट, जैसे कि 2x इक्वल टू y। तो यहाँ जो है y जो है ऐसे लिखते हैं, y इक्वल टू 2x। तो y जो है डिपेंडेंट वेरिएबल है। क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल। देखिए इसमें एक वेरिएबल होता है और कांस्टेंट टर्म होता है। क्या होता है? वेरिएबल एंड कांस्टेंट। ठीक है, ये जान लेते हैं। वेरिएबल में क्या होगा? x y z p q r s, ठीक है, k l m n, ये होगा अल्फ़ाबेट का जो भी नंबर है वो रहेगा वेरिएबल में। वेरिएबल का मतलब जिसका क्या वैल्यू चेंज हो जाता है। वैल्यू क्या होता है? चेंज होता है, नो फिक्स वैल्यू। वैल्यू क्या होता है? इसका डिपेंड करता है। ठीक है, वेरिएबल। और कांस्टेंट में जो है अगर 3 4 5 10 100 1000 ये होता है कांस्टेंट टर्म होता है। इसका वैल्यू चेंज है। 3 की जगह हम 4 नहीं लिख सकते, ना 4 की जगह पे 3 लिख रहे हैं। यहाँ एक्स है वैल्यू, एक्स का वैल्यू हम 1 पुट कर सकते हैं, 2 भी पुट कर सकते हैं, 3 भी पुट कर सकते हैं, 4 भी पुट कर सकते हैं। कोई सा भी वैल्यू जो पुट हो जाएगा वो हम पुट कर सकते हैं इसमें एक्स। इसलिए इसका वैल्यू क्या होता है? चेंज होता जाएगा, एक्स का वाई का जो भी हो। इसलिए इसको क्या बोलते हैं? वेरिएबल। इसको कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, या नॉन वेरिएबल भी बोलते हैं कांस्टेंट को। तो y इक्वल टू मेरा यहाँ 2x है, y इक्वल टू 2x। तो ये डिपेंडेंट वेरिएबल है, ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। वेरिएबल क्यों है? क्योंकि y का वैल्यू क्या है? इस पर डिपेंड करता है। अगर हम x का वैल्यू 1 पुट करते हैं तो y का वैल्यू क्या हो जाएगा? 2। ठीक है, अगर हम 2 इंटू एक्स का वैल्यू अगर हम 2 पुट करते हैं तो y का वैल्यू 4 हो जाएगा। देखिए y का वैल्यू जो चेंज हो रहा है किस पे डिपेंड कर रहा है? x पे डिपेंड कर रहा है। y का वैल्यू किस पे? x पे डिपेंड। अगर x का वैल्यू चेंज हो रहा है तो y का वैल्यू भी चेंज होगा। लेकिन अगर हम y का वैल्यू चेंज करेंगे तो x पे डिपेंड नहीं करेगा। तो इसलिए क्या होगा? y क्या है? डिपेंडेंट वेरिएबल है, और यहाँ और x क्या है? इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। y डिपेंड करता है यहाँ x पे। x का वैल्यू अब जैसे कि y इक्वल टू 2x था, अब हम x का वैल्यू लेते हैं 3, तो y का वैल्यू क्या जाए? 2 इंटू 3, 3 2 जा 6, तो y का वैल्यू 6 हो गया। किस पे डिपेंड किया ये वैल्यू? x पे डिपेंड किया y का वैल्यू। ठीक है, वह x जैसे जैसे चेंज होगा y भी क्या होगा? उसका भी वैल्यू चेंज होगा। इसलिए बोलते हैं इसको क्या? डिपेंडेंट वैल्यू, इसको वैल्यू वेरिएबल, और इसको इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है, जैसे कि 5x इक्वल टू 40, तो x इक्वल टू कितना आ जाएगा? 8। 5 8 जा 40, तो x का वैल्यू क्या होगा? 8। यहाँ क्या था? 1 वेरिएबल दिखाया। क्या था? 1 वेरिएबल। अब कभी कभी क्या आता है? 2 वेरिएबल होता है, 2 से अधिक वेरिएबल होता है, 3 वेरिएबल होता है। 2 वेरिएबल जैसे 2 वेरिएबल में x और y दो को आ जाएगा। ठीक है, जैसे कि x प्लस वाई इक्वल टू ले लेते हैं 5। ठीक, ये यहाँ 2 वेरिएबल है, x भी वेरिएबल है, y भी वेरिएबल है। 2 वेरिएबल है, 2 वेरिएबल की 2 इक्वेशन होना चाहिए। 2 वेरिएबल है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 2 इक्वेशन। यहाँ तो एक इक्वेशन है, तो एक इक्वेशन से वैल्यू नहीं लिखे। 2 वेरिएबल गिवन है तो 2 इक्वेशन होना चाहिए। तो एक इक्वेशन और ले लेते हैं, x माइनस वाई इक्वल टू 3। अब देखिए यहाँ मेरा एक इक्वेशन ये हो गया, एक इक्वेशन ये, 2 इक्वेशन हो गया। क्योंकि 2 वेरिएबल था x और y, तो 2 इक्वेशन होना चाहिए। तो y कैंसिल, तो 2x इक्वल टू 8, तो x इक्वल टू क्या हो गया? 4। y इक्वल टू क्या हो जाएगा? ये जो 4 है x का वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे x से जाएगा, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा? 1 हो जाएगा। ये x का वैल्यू यहाँ पुट कर दिए 4, तो y इक्वल टू क्या? 5 माइनस 1 4 हो जाएगा। 5 माइनस 4 1 हो जाएगा y का वैल्यू। ये x और y का वैल्यू निकल आया मेरा।
टू वेरिएबल अगर गिवन है तो टू इक्वेशन भी गिवन होना चाहिए, ठीक है। अगर क्या हो 3 वेरिएबल रहे, ठीक है, x प्लस वाई प्लस जेड इक्वल टू 15, तो एक इक्वेशन से निकलेगा ये नहीं है, 3 वेरिएबल है तो एक इक्वेशन से नहीं निकलेगा। अगर x माइनस वाई प्लस जेड यहाँ 2 अगर इक्वेशन हो गया, 2 इक्वेशन से भी नहीं निकलेगा फिर, तो 3 इक्वेशन हो चाहिए, 3 वेरिएबल के लिए 3 इक्वेशन होना चाहिए। तो 3 इक्वेशन के लिए 3 वेरिएबल होना चाहिए, ठीक है, इस तरह। तो 3 को इक्वेशन हो गया, 3 वेरिएबल था तो 3 इक्वेशन होना चाहिए, तब जाके x का वैल्यू निकलेगा, y का वैल्यू निकलेगा और z का वैल्यू निकलेगा। अगर एक इक्वेशन दे x प्लस वाई इक्वल टू 3, यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, y का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट हमको नहीं पता चलेगा। नॉट फाउंड एग्जैक्ट वैल्यू ऑफ x एंड y, यहाँ हिट एंड ट्रायल लगाना होगा। या तो x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 2 हो जाएगा, x का वैल्यू 2 लेंगे तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा, x का वैल्यू 0 लेंगे तो y का वैल्यू 3 हो जाएगा। अगर हम x का वैल्यू 3 लेंगे तो y का वैल्यू 0 हो जाएगा। इस तरह करके इतना सारा वैल्यू निकलेगा मेरा। x का वैल्यू 1 लेंगे तो y का वैल्यू 1 हो सकता है, ये भी हो सकता 1 नहीं 2, ठीक है, इस तरह हो सकता है 1 नहीं। इस तरह करके हम निकाल सकते हैं, ठीक है। देखिए एक x प्लस वाई इक्वल टू 10 ले लेते हैं, ठीक है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस 3x प्लस 3y इक्वल टू वाट। तो यहाँ मेरा इसका वैल्यू निकल जाएगा। क्यों निकल जाएगा, यहाँ x प्लस वाई पर डिपेंड कर रहा है, x नॉट डिपेंड ऑन x एंड y, इट इज डिपेंड ऑन x प्लस वाई। अब यहाँ से 3 निकाल देंगे, x प्लस वाई हो गया, 3 इंटू एक्स प्लस वाई का वैल्यू यहाँ मेरा गिवन है तो ये सब पुट कर देंगे 10, तो 3 10 जा क्या हो जाएगा 30, ये मेरा आंसर हो गया। अगर x प्लस वाई इक्वल टू 10 दिया, 3x प्लस 3y दिया, यहाँ की 3 कॉमन निकल जाएगा, कॉमन निकलने वाला जाए। अगर पूछ लेता ऐसा 4x प्लस 3y इक्वल टू वाट, तो यहाँ तो कुछ कॉमन भी नहीं आएगा, ये x प्लस वाई, क्योंकि यहाँ x नॉट डिपेंड ऑन x वन वाई पे डिपेंड नहीं कर रहा है। किस पे डिपेंड कर रहा है ये, x प्लस वाई की, इट इज डिपेंड ऑन x प्लस वाई पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ x प्लस वाई निकलेगा ही नहीं, एक्स वाई का अगर डिपेंड करता तो एक्स वाई का यहाँ वैल्यू पुट करके निकाल लेते 4x प्लस 3y। ये क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये वाला क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ये क्वेश्चन क्या होगा, रॉन्ग हो जाएगा, ये गलत क्वेश्चन है ये। चलिए अब एक क्वेश्चन से लेते हैं। इफ़ 4p प्लस 6n प्लस 9f इक्वल टू 305, 3p प्लस 4n प्लस 2f इक्वल टू 145, ठीक है। यहाँ देखिए 3 वेरिएबल है लेकिन इक्वेशन मेरा 2 ही गिवन है। फाइंड 5p प्लस 8n प्लस 16f। तो यहाँ थोड़ा सा दिमाग लगाना होगा हमको, इस टाइप का जब क्वेश्चन आएगा तो क्या करेंगे हम, सबसे पहले इसको हम माइनस कर देते हैं, माइनस माइनस, जब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। 4p में 3p जाएगा कितना हो जाएगा p, 6p में 4p जाए, 6n में 4n चल जाएगा तो प्लस 2n, 9 में से 2 चल जाएगा प्लस 7f इक्वल टू 305 में 145, 0 6 160, ये हो गया। हमको पूछा है 5p 8n 16f, ठीक है। अब देखिए ये इक्वेशन 1 था, ये इक्वेशन 2 था। अब ये जो आया इसमें, जो रिजल्ट आया इसमें से क्या करेंगे, इसको क्या करें, ऐड कर देते हैं। देखिए p प्लस 2n प्लस 7f इक्वल टू 160, देखिए
पी और फोर पी इसमें ऐड कर देते हैं, 4p 6n, ये वाला इक्वेशन क्या कर रहे हैं हम, ये वाला इक्वेशन को इसमें ऐड कर देते हैं, प्लस 9f इक्वल टू 305 ऐड करेंगे, 4 1 5p 6 2 8n प्लस 9 7 16f इक्वल टू 5 6 3 1 465। ठीक है, वैल्यू क्या पूछ रहा था, यही निकालने के लिए। देखिए यही वैल्यू आ गया मेरा, वैल्यू मेरा यही आ गया ना, ये दोनों वैल्यू क्या है, सेम है। ये देख लीजिए इक्वेशन, 5p 8n 16f, यहाँ भी 5p 8n 16f है, 465 आंसर हो जाएगा इसका। इस तरह हम निकाल सकते हैं अगर थोड़ा सा लॉजिकल अगर क्वेश्चन गिवन रहेगा तब, लेकिन एकदम कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तो हम नहीं निकाल सकते, तब उसको टाइम नहीं लगाना, दिमाग नहीं लगा। इस टाइप का अगर एग्जामिनर क्वेश्चन देता है तो वो लॉजिकल ही देगा, या तो माइनस करके देगा या तो प्लस करके देगा, इसी टाइप का। अब यहीं पूछ लेता है 2p 3n और क्या बोलता है 3f इक्वल टू क्या हो जाएगा। नोट करके लिख लेते हैं हम, नोट करके लिखें। इफ फर्स्ट नंबर, इफ नोट करने की जरूरत ही नहीं है। अब हम कुछ फॉर्मूला देख लेते हैं, ठीक है, अलजेब्रा के लिए।
फॉर्मूला। जैसे बचपन से आप लोग पढ़ते आए हैं फॉर्मूला के बारे में, जैसे कि a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। ये तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये होगा। a माइनस बी का होल स्क्वायर निकालेंगे, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ये होगा। अब ये दोनों को मिला के, ठीक है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, अब दोनों को प्लस करेंगे, प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर, दोनों को प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा, a स्क्वायर, अब बी स्क्वायर वाला रह जाएगा माइनस 2ab प्लस 2ab कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा है 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। कैसे होगा, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस किए हम, इधर भी a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस करें। a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या है, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, वो a माइनस बी का यहाँ, ठीक है। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो a स्क्वायर क्या होगा, 2a स्क्वायर हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर हो जाएगा, माइनस आई प्लस कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से 2 कॉमन निकालेंगे, 2a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही चीज़ हम लिखे हैं यहाँ पे, ठीक है। ऐसे होता है। इसी तरह क्या करेंगे हम, a प्लस बी का होल स्क्वायर में माइनस कर देंगे a माइनस बी का होल स्क्वायर को, तब क्या हो जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल हो, ये कैंसिल हो, बच जाएगा क्या, 4ab, क्या बच जाएगा, 4ab। एक, दो, तीन, चार, पाँच। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी, a माइनस बी, ये होता है। अब होता है a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये होता है। अब हम क्यूब वाला फॉर्मूला देखते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab प्लस 3, ऐसे होगा ab स्क्वायर, 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, a प्लस बी का होल क्यूब को, a क्यूब प्लस बी क्यूब, यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा, a स्क्वायर में से एक a निकल जाएगा, बी स्क्वायर है, यहाँ b है, b कॉमन निकल जाएगा, 3ab कॉमन निकल जाएगा, बच जाएगा a प्लस बी। अब a माइनस बी का होल क्यूब निकालेंगे, क्या हो जाएगा, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर। अब इसमें से भी कॉमन निकाल लेंगे, क्या क्या कॉमन निकल जाएगा, a क्यू माइनस बी क्यू तो रहेगा, माइनस 3ab कॉमन निकाल लेंगे, तो बच जाएगा a माइनस बी, ये निकल गया मेरा फॉर्मूला, ये बन गया। अब यहाँ ही से हम दूसरा फॉर्मूला निकालेंगे, ठीक है। इस जगह से हम क्या करेंगे, दूसरा फॉर्मूला, a क्यू अब बी क्यू को रहने देंगे, ऐसे निकलते हैं, इसको लिख ले डायरेक्ट ही याद करके, a क्यू प्लस बी क्यू इक्वल टू होगा a प्लस बी, ये फॉर्मूला का बहुत यूज होगा, a प्लस बी, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस a क्यू प्लस बी क्यू, a प्लस बी
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये फॉर्मूला हो गया ए क्यू प्लस बी क्यू का। ए क्यू अब माइनस बी क्यू का फॉर्मूला निकालेंगे, क्या हो जाएगा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। यहाँ याद रखना, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है फिर, ठीक है। और एक फॉर्मूला होता है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए, ये होता है। और एक होता है इफ ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0 देन ए क्यू बी क्यू प्लस सी क्यू इक्वल टू हो जाएगा 3abc, ये होता है। नेक्स्ट ये फॉर्मूला हो गया मेरा सारा अलजेब्रा का फॉर्मूला याद रखिए, और कुछ ऐसा फॉर्मूला आएगा तो हम फिर लिखा देंगे बीच में, ठीक है। अब हम कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे क्वेश्चन ले लेते हैं 684 इंटू 684 माइनस 116 इंटू 116, ठीक है। तो देखिए ये इंटू करके गया है गिवन है, तो 684 का इसको स्क्वायर लिख सकते हैं माइनस 116 का स्क्वायर इक्वल टू वाट, ये निकालना, इसका वैल्यू हमको निकालना कितना होगा, इसका स्क्वायर हो गया, हमको पता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस बी ए माइनस बी, ये होता है। तो क्या करेंगे, एक बार हम प्लस करेंगे, एक बार क्या करेंगे हम माइनस करेंगे। 6 4 10 8 1 9 1 1 9 1 10 का 0 रह गया 1 6 1 7 1 8 इंटू, अभी दोनों 4 में से 14 में से 6 होगा माइनस, तो कितना हो जाएगा 8 6 5, कितना हो गया 8 से मल्टीप्लाई करना अब आसान है, 8 8 जा 64 का 4 रह गया 6 8 6 जा 8 6 जा 48 और 6 48 6 48 है 6 54 का 4 5 8 5 जा 45 8 5 जा 40 और 5 45, ये 2 0 यहाँ पुट कर देंगे, ये मेरा आंसर निकल गया। कितना इजी वैसे निकल गया मेरा। अब और क्वेश्चन से ले लेते हैं। 68 इंटू 68 प्लस 32 इंटू 32 प्लस 2 इंटू 68 इंटू 32। अब इस टाइप का रहेगा, इसका वैल्यू निकालना है हमको। देखिए ए इंटू ए स्क्वायर है,
बी इंटू बी बी स्क्वायर है प्लस 2 ये ए है और ये बी है 2ab है। तो हमको ये फॉर्मूला में हमको पता चल गया, यानी कि ए का वैल्यू क्या हो गया 68, बी का वैल्यू क्या पड़ गया पता चल गया 32। हमको पता है क्या ये फार्मूला किसका होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। ए का वैल्यू कितना 68, बी का वैल्यू 32। दोनों को क्या करेंगे हम ऐड कर देंगे, इसका स्क्वायर कर देंगे। 8 टू 10 69 1 10 100 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही, 2 जीरो है तो 4 जीरो हो जाएगा स्क्वायर करेंगे तो। ये आंसर हो गया मेरा। इस टाइप का इजी क्वेश्चन दिया रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अब माइनस वाला लेते हैं वो 95 इंटू 95 प्लस 75 इंटू 75 माइनस 2 इंटू 95 इंटू 75 इक्वल टू वाट। ये वैल्यू निकालना हमको पता है, ये ए है, ये भी ए है, ये बी है। ए इंटू ए कितना हो गया, ये ए स्क्वायर, बी इंटू बी बी स्क्वायर माइनस 2ab 2 ये ए और ये बी 2ab। इसका फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी का होल, माइनस वाला में क्या होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर। तो ए का वैल्यू 95, बी का वैल्यू 75, 95 माइनस 75 कितना हो जाएगा इसका स्क्वायर। 95 में 75 माइनस होगा 20, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। आंसर 2 का स्क्वायर 4, सिंगल जीरो डबल जीरो कर देंगे, ये आंसर हो गया। क्वेश्चंस 694 इंटू 694 इंटू 694 प्लस 306 इंटू 306 इंटू 306 डिवाइडेड बाय 694 इंटू 694 माइनस 694 इंटू 306 प्लस 306 इंटू 306 इक्वल टू वाट। ठीक, ये फॉर्मूला पे है। ये क्या है, ए इंटू ए, इसको ए लेट कर लेते हैं, ए इक्वल टू 694, बी इक्वल टू 306। तो ए क्या हो गया, ए का क्यूब, यहाँ बी इंटू बी का क्यूब, ये हो गया ए इंटू ए स्क्वायर, ए इंटू बी माइनस ए बी है प्लस बी इंटू बी स्क्वायर है। हमको इस उससे पहले हम एक फॉर्मूला पढ़े थे ए क्यूब प्लस बी क्यूब का। क्या पढ़े थे हम, देखिए तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला क्या पढ़े थे हम, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। क्या पढ़े थे, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये हो गया नीचे ऑलरेडी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, तो ये दोनों क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया क्या ए प्लस बी। ए का वैल्यू कितना है 694 प्लस 306 कितना हो जाएगा, ऐड कर गया 6 4 10 का 0, 9 1 10 का 0, 69 1 10 1000। ये मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 547 इंटू 547 इंटू 547 ए क्यूब हो गया माइनस बी क्यूब 337 इंटू 237 इंटू 237 डिवाइडेड बाय 547 इंटू 547 ए स्क्वायर हो गया प्लस ए बी 547 इंटू 237 प्लस 237 इंटू 237 इंटू 237। अब इसका वैल्यू क्या होगा, इस तरह हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। देखिए ए है, ये ए है, ये है, ये बी है, ये बी है, ये बी है। ए का वैल्यू कितना हो गया 547,
बी का वैल्यू कितना हो गया 237। तो ये क्या हो जाएगा ए क्यू माइनस बी क्यू बाई ए इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका फॉर्मूला क्या था ए क्यू माइनस बी का क्यू का ए माइनस बी होता है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर होता है, ये होता है। और नीचे ऑलरेडी मेरा ये है, तो ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा ए माइनस बी बचेगा। ए का वैल्यू कितना है 547 माइनस 237। तो 7 में 7 0, 4 में 3 1, 5 में 4 3, कितना हो जाएगा 310 आंसर। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 769 प्लस 576 का स्क्वायर माइनस 769 माइनस 576 का स्क्वायर बाय 769 इंटू 576। अब हमको ये पता है क्या है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर है। ये क्या है ए माइनस बी का होल स्क्वायर है। ए का जगह में क्या हो गया 769, बी का जगह में 576 बाय ए इंटू बी है इस टाइप का। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो गया बाय ए बी। ये ब्रैकेट के अंदर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस क्या हो जाएगा, ये माइनस अंदर जाएगा तो माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 2ab हो जाएगा ये, ठीक है बाय ए बी। ठीक है अब देखते हैं, ये प्लस माइनस कैंसिल प्लस माइनस कैंसिल 2ab कितना हो गया 4ab बाय ए बी। तो ए बी क्या हो गया कैंसिल हो गया, बच गया 4 आंसर मेरा। अब ये अरबी का वैल्यू पुट करने की जरूरत भी नहीं पड़ा। इसको हम इसके पहले हम इसको फॉर्मूला बताए थे, ये वाला यहाँ ये वाला देखिए माइनस वाला, ये 4ab होता है। हम डायरेक्ट 4ab भी पुट कर सकते हैं इसके जगह पे। क्या करेंगे हम डायरेक्ट क्या करेंगे क्वेश्चन में, ये डायरेक्ट 4ab हो जाएगा 4ab बाई ab कैंसिल होके क्या बच गया 4 आंसर डायरेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चंस, कुछ क्वेश्चन दे देते हैं जो आप लोग सॉल्व करके रखिएगा इसको, ठीक है इजी एकदम आसानी से सॉल्व कर लीजिएगा। 756 प्लस 287 का होल स्क्वायर प्लस 756 माइनस 287 का होल स्क्वायर बाय 756 इंटू 756 प्लस 287 इंटू 287 इक्वल टू वाट, ये निकालना है। ऑप्शन दे देते हैं 1, बी नंबर ऑप्शन 2, सी नंबर 469, सी नंबर 756। सेकेंड क्वेश्चंस, 379 प्लस 265 का होल स्क्वायर माइनस 379 माइनस 265 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 379 इंटू 265 इक्वल टू वाट। ऑप्शन 2,
114 4 265। थर्ड क्वेश्चन दे रहे हैं, टू 69। डी नंबर 324 ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम्म 957 इंटू 957 इंटू 957 प्लस 143 इंटू 143 इंटू 143 डिवाइडेड बाय 957 इंटू 957 माइनस 957 इंटू 143 प्लस 143 इंटू 143। सब फॉर्मूला पे ही है, इसको सॉल्व करके रखना है आप लोगों को। ठीक है, 1000 बी नंबर हो गया, 814 सी नंबर हो गया, 1100 डी नंबर हो जाएगा 957। सेवन 734 इंटू 734 इंटू 734 माइनस 127 इंटू 127 इंटू 127 डिवाइडेड बाय 734 इंटू 734 प्लस 734 इंटू 127 प्लस 127 इंटू 127 इक्वल टू वाट। ये वाला भी सॉल्व करके रखना है आपको। ठीक है, चलिए अब ये क्वेश्चन हम बताते हैं आपको। 649 इंटू 649 प्लस 351 इंटू 351 माइनस 649 इंटू 351 डिवाइडेड बाय 649 इंटू 649 इंटू 649 प्लस 351 प्लस 351 प्लस 351 इक्वल टू वाट। इसको सॉल्व करते हैं। देखिए a इंटू ए क्या हो जाएगा, ए है, ए इक्वल टू कितना 649, बी इक्वल टू कितना गिवन है 351, तो ए है ये बी है। ठीक है, 649 का क्या है, 649 को ए लेट करना है ना। ठीक है, तो ये ए हो गया, ये ए इंटू ए स्क्वायर प्लस बी इंटू बी स्क्वायर माइनस ए इंटू बी ए बी बाय ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए इंटू ए क्या हो जाएगा ए क्यूब प्लस बी इंटू ओ इंटू होगा, यहाँ प्लस कर दिए हैं। इंटू ठीक है, क्या हो जाएगा यहाँ बी क्यू
तो हमको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए क्यू प्लस बी क्यू, ए क्यू प्लस बी क्यू का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, ये होता है। तो इसको इसके जगह पे हम लिख सकते हैं ये ए क्यू प्लस बी क्यू का ए प्लस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी क्या हो गया, कैंसिल हो गया, बच गया क्या मेरा ए प्लस बी। ए का वैल्यू क्या है 649, बी का वैल्यू 351, कितना हो जाएगा 9 1 10, 5 4 9, 1 10 का 0। ओ ऊपर तो 1 है ना, 1 टाइम्स में हो गया 1 बाई ए प्लस बी, ठीक है। तो 1 बाय 9 1 10 का 0, 5 4 9 1 10 का 0, 6 3 9 1 10, 1 बाय 1000, ये मेरा आंसर हो जाएगा। और एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं। फोर 76 प्लस 424 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 476 इंटू 424 इक्वल टू वाट, ये निकालना है। देखिए ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, ठीक है, क्या होता है, इसको लिख सकते हैं ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4, ये ए है ये बी है, 4ab। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस, ऐसे इसको लिखते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये माइनस 4ab हो गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस 4ab, ये क्या हो जाएगा 2ab में माइनस 4ab होगा, क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए का वैल्यू कितना है 476, बी का वैल्यू 424। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab में से माइनस 4ab जाएगा और माइनस 2ab हो जाएगा। इसका फॉर्मूला क्या था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए का वैल्यू कितना है 476 माइनस 424 का स्क्वायर, 6 में 4 होगा 2 माइनस, 7 में 2 माइनस होगा 5, 4 4 का 52 का स्क्वायर क्या होगा, 52 का स्क्वायर ए स्क्वायर 25, ऐसे पीछे से 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 जा 20 का 0 रह गया 2, 5 5 या 25 और 2 27, 2704। इसका स्क्वायर करेंगे ऐसे हो जाएगा। स्क्वायर कैसे करते हैं, इसको लेते हैं ये ए और ये बी लेते हैं, ए का स्क्वायर 4, 2 का 4, ये हो गया बी का स्क्वायर पीछे से, 2 का स्क्वायर 4, 2ab, 5 2 जा 10 और 2 20 का 0 रह गया 2, 5 का स्क्वायर 25 और 2 27, इस तरह करके हम मल्टीप्लाई करते हैं इसको, ठीक है, यानी स्क्वायर। और एक क्वेश्चन देखते हैं, 106 इंटू 106 माइनस 94 इंटू 94, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको लिख सकते हैं 100 प्लस 6, इसको लिख सकते हैं 100 माइनस 6, 94 को ऐसे लिखेंगे। इसको 106 का होल स्क्वायर माइनस 94 का होल स्क्वायर क्या होगा, ए प्लस ए माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, ए प्लस बी ए माइनस बी। 106 प्लस 94, 106 माइनस 94,
106 और 94 कितना हो जाएगा 200 इंटू 106 में 94 माइनस 6 12 12 टू जा 24 00 2400 ऐसे। और कोई क्वेश्चन ले लेते हैं हम। थ्री 897 ऐसे 3897 इंटू 999 से मल्टीप्लाई करना है। तो कैसे करें मल्टीप्लाई करेंगे हम 3897 इसको लिख सकते हैं हम 1000 माइनस 1 900 अब मल्टीप्लाई करिए एक बार इसके साथ फिर एक बार इसके साथ। तो 3897 3 को 0 हो गया मल्टीप्लाई करके माइनस इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3897 ही होगा। माइनस करें 10 में 7 3 10 में 9 में 9 0 9 में 8 1 6 में 3 3 9 8 ये मेरा आंसर हो गया। इस तरह करके हम सॉल्व कर सकते हैं। और भी बाकी का क्वेश्चन एक क्वेश्चन दे रहे हैं होमवर्क में इसको सॉल्व करके रखें 107 इंटू 107 प्लस 93 इंटू 93 इक्वल टू वाट ये सॉल्व करके रखिएगा। क्वेश्चन से ले लेते हैं ठीक है। इफ a प्लस बी बाई सी इक्वल टू 6/5 एंड b प्लस सी बाई a इक्वल टू 9/2 देन फाइंड a प्लस सी बाई b इक्वल टू वाट। तो सॉल्व करते हैं इसको a प्लस बी रेशियो c इक्वल टू क्या है 6/5 इधर b प्लस सी रेशियो a इक्वल टू 9/2 ठीक। तो यहाँ a इक्वल टू 2 और c इक्वल टू 5 ऐसे। तो a इक्वल टू क्या है 2 c इक्वल टू 5 तो b इक्वल टू क्या हो जाएगा a इक्वल टू अगर हम 2 ले लिए हैं तो यहाँ a प्लस बी इक्वल टू क्या है 6 a प्लस बी इक्वल टू 6 तो a का वैल्यू 2 और b का वैल्यू 5 तो 6 यहाँ गिवन है तो हो ही नहीं रहा है वो b का वैल्यू 6 है ना b का वैल्यू a का वैल्यू पुट कर देंगे यहाँ से कितना 2 ठीक है। तो b का वैल्यू कितना हो जाएगा 6 माइनस 2 4 हो जाएगा। तो b का वैल्यू कितना निकला 4 तो a b c निकल गया कितना 2 4 5
तो हमको निकालना क्या है, ए प्लस सी बाई बी। ए का वैल्यू कितना 2, सी का वैल्यू 5, बी का वैल्यू 4, 5 to 7/4, ये आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन दे रहे हैं ये, इफ a = 1/3 = 11, then the value of a square minus 331 equal to what? तो देखते हैं इसको सॉल्व करके। a = 1/3 = 11 दिया है। अगर हम क्या करें, a = निकाल लेंगे, 1/3 है, इसको क्यूब कर देंगे, ठीक है। तो क्या जाए, 3 3 कैंसिल, a = 11 का क्यूब, ये 11 का क्यूब होता है, कितना होता है 1331 होता है। तो हमको यहाँ निकालना है a² माइनस 331 का, ठीक है। क्वेश्चन गड़बड़ लगता है, यहाँ a होगा, ठीक है। तब a यहाँ से कॉमन निकाल लेंगे, a - 331 हो जाएगा। ये a का वैल्यू कितना आया 1331, ठीक है। और यहाँ 1331 माइनस 331, 1331 इंटू 1331 में से 331 माइनस हो जाएगा, ना बचेगा 1000, 1331 1000, ये आंसर होगा। Questions: a/b = 4/5 and b/c and b/c = 15/16, then 18c² minus 7a² by 45c² plus 20a² इक्वल टू वाट। तो a रेशियो b कितना है
4:5। बी रेशियो सी कितना है 15:16। यहाँ बी 5 है, यहाँ 15 है, तो ये तो बड़ा नाइंसाफ़ी है। तो बी को हमको 15 बनाना है, तो 15 बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी क्या हो जाएगा 3 से मल्टीप्लाई, 4 3 जा 12, 5 3 जा 15। अब बी हो गया 15, ए हो गया 12 और सी हो गया 16। तो ए हो गया, ए रेशियो बी रेशियो सी 12 15 16, ए हो गया। अब हमको निकालना है क्या, 18c² - 7a² बाई 45c² - 20a²। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक को हम ये कर लेते हैं, एक फॉर्म में ले आते हैं इसको। तो एक फॉर्म में लेके a² घटाते हैं, यहाँ से भी यहाँ से भी। तो a² से क्या करें, नीचे भी डिवाइड करेंगे ऊपर भी। तो 18c², इधर a² से डिवाइड करेंगे, इधर भी करना होगा, नीचे में भी 45c² a² से डिवाइड, माइनस में प्लस है, प्लस है, प्लस 20a², 7 लिख दिए यहाँ, यहाँ 7 नहीं होगा, a² से डिवाइड कर रहे हैं ना। तो a² से डिवाइड किए, यहाँ भी a² से डिवाइड करेंगे, a² कैंसिल, बच गया 18 × c/a² बाय 45 × c/, यहाँ बच गया माइनस भी तो है, -7 c/a² -20। सॉल्व करेंगे इसको, c कितना है 16, अब b कितना है 15, 18 × 16/15 का स्क्वायर, c/a है, a का वैल्यू लेना है ना, b का वैल्यू ले लिया है। a का वैल्यू कितना है 12 है, 12 -7 बाय 45 × 16/12 का स्क्वायर -20। अब सॉल्व करेंगे, कैंसिल करेंगे, 4 4 जा 16, 4 3 12, तो 18 × 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, -7 बाई 45 × 4 का स्क्वायर 16 बाई 9 -20। अब ये कैंसिल करेंगे, 9 2 जा 18, 9 5 जा 45। अब इधर बता देते हैं, तो 16 2 जा 32, -7 बाय 16 5 जा 80 -20, और माइनस नहीं है प्लस है, तो प्लस माइनस लेके चल रहे हैं हम बार बार, प्लस है। तो 32 में 7 माइनस होगा, कितना हो जाएगा 25, 80 में 20 60, ओह माइनस कर दिए, इसको प्लस होगा ना, यहाँ प्लस है ना, कितना हो जाएगा ये 100, 25 1 जा 25 4 जा 1/4 आंसर हो जाएगा मेरा।
क्वेश्चंस लेते हैं एक। इफ़ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5ab, द वैल्यू ऑफ ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर इज ऑप्शन नंबर 32, 16, 23 -23। फिर देखिए क्या दिया है क्वेश्चन, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल टू 5ab। क्या करेंगे हम, सबसे पहले ए बी को हटाना है हमको, ए बी को हटाने 5ab, तो ए बी को हटाने क्या करेंगे, ए बी से डिवाइड करेंगे, डिवाइडिंग बाय ए बी ऑन बोथ दी साइड्स। तो ए स्क्वायर बाय ए बी प्लस बी स्क्वायर बाय ए बी इक्वल टू 5ab बाई ए बी कैंसिल, ए स्क्वायर में से एक ए कैंसिल, बी स्क्वायर ए बी कैंसिल, क्या हो गया ये ए बाई बी प्लस बी बाई ए इक्वल टू 5। हमको निकालना क्या है, ए इसको लिख सकते हैं हम ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर, तो ए बी बाई बी, ए बाई बी का होल स्क्वायर प्लस बी बाई ए का होल स्क्वायर, यही चीज़ है। स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स कर देते हैं, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स, ए बाई बी का होल स्क्वायर बी बाई ए का होल स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर, कितना हो जाएगा, इधर ए स्क्वायर बाई बी स्क्वायर तो होगा ही, प्लस बी स्क्वायर बाई ए स्क्वायर 25, ये आंसर हो जाएगा। 25, हाँ तो 25 ही होगा। स्क्वायरिंग करेंगे तो ही ना होगा, कुछ और भी है क्या, हम्म 25 ही होगा, ए का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, ठीक है। ऑप्शन नहीं आ रहा है तो इसका एक काम कीजिए, इसका 25 बना लीजिए, ऑप्शन नंबर सी। बाबू बदमाशी नहीं करो, कौन सा पेपर ले आया तुम बताओ, जाओ ले जाओ, चंदन मामा का है। मामा का चलिए आज हम इतना रहने देते हैं आज क्लास, नेक्स्ट क्लास में फिर अलजेब्रा कंप्लीट करेंगे, पोलिनोमियल है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये सब भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।